अब देखिए अगले एग्जाम्पल को देखें। अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। इसमें अब थोड़ा सा आप सोचिए। वैसे देखिए ऊपर में पावर 3 है, नीचे में पावर एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है, यानी क्वाड्रेटिक भी रिपीट हो रहा है ना। तो इसको क्या अदर किसी फॉर्म में ट्रांसफर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस तरह की चीज को थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पर तो देखिए एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 को आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए आप ऐसा लिखा जा सकता है ना कि एक्स क्यू प्लस 2x या प्लस x प्लस 2x प्लस 2 ऐसा किया जा सकता है। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों को अब एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए। एक्स कॉमन लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। एक सिंप्लीफाइड तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब अलग अलग करेंगे तो इतना बाय इतना करेंगे तो एक टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या लिखाएगा, एक्स dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखाएगा। एक स्क्वायर तो इसे कट जाएगा, यहाँ पर लिखाएगा प्लस 2 तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ से अब आप अलग अलग काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये टर्म कटेगा तो इसको इंटू में तो ये भी टर्म मेरे पास शामिल होगा, एक्स प्लस 1 भी आएगा ना। एक ही टर्म ने कैंसिल होगा तो यह भी टर्म शामिल होगा। तो इस टर्म को आप मान लेते हैं लेट दिस इज I1, ये I के बराबर चलेंगे। आइए मान लेते हैं क्या I2। तो देखिए I2 का तो इंटीग्रेशन निकालना आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। I1 को आप इंटीग्रेट कीजिए, यानी इसको पहले देखिए नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, दो फैक्टर में आप इसको पहले बदलिए। एक्स बाय एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को दो फैक्टर किस प्रकार लिखेंगे, ए बाय एक्स प्लस 1, ए बाय लीनियर लिख लिया, प्लस बी एक्स प्लस सी बाय क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। अब जैसे अब करते हैं वैसे ही सिंप्लीफाई करते चले जाइए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे मेरे पास वैल्यू होंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। यहाँ से आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। यहाँ से देखिए नीचे का टर्म कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स के क्या वैल्यू पुट करेंगे, पुट है ना एक्स बराबर 1 -1 पुट करना, देखो इम्प्लाई क्या हो जाएगा -1 बराबर, देखो -1 पुट करना, -1 से देखो ये 0 हो गया। ये मेरे क्या वैल्यू आएंगे -1 यानी +1, 1 + 1 2 यानी कि 2a। देयरफॉर a का वैल्यू आ जाएगा -1/2। मेरे पास वैल्यू हो गए। अब देखो क्या हम कर सकते हैं, अब तो कोई वैल्यू पुट करें या नहीं करें मतलब नहीं रखता है, लेकिन आप इसमें पुट कर सकते हैं x बराबर 0, पुट x बराबर क्या 0। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, देखो x 0 तो केवल वैल्यू यहाँ होगा a। यहाँ पर क्या पुट करेंगे x बराबर 0 तो ये 0 पुट कर केवल होगा c, 0 पुट कर केवल होगा 1 यानी c इंटू 1 यानी a प्लस c। देयरफॉर c बराबर हो जाएगा -a यानी c का वैल्यू आ जाएगा 1/2 हो गया।
अब देखिए, अब तो कोई चारा नहीं चल रहा, अब क्या हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अब क्या कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको बी निकालना है। तो कहीं एक्स स्क्वायर ही क्यों करेंगे, क्योंकि बी का टर्म एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, बी का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी में आता है, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको बी का वैल्यू निकालना होता है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हमने लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b। तो देखिए b बराबर भी क्या हो जाएगा, b बराबर -a, यानी b का वैल्यू भी 1/2 होगा। यानी अब आप क्या लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, यानी x बाय है ना x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a का वैल्यू यानी 1/-1/2, तो -1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब प्लस b का वैल्यू 1/2 एक्स प्लस सी एक्स यानी 1/2 हो गया 1/2c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप काम कर लीजिए। अब आप अलग अलग करके भी काम करते इंटीग्रेट कीजिए, तो क्या होगा 1/2 यानी इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, अलग अलग भी करते साथ साथ चले गए हम, प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिए तो 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इज इक्वल टू -1/2, यह हो जाएगा आपको log x प्लस 1, और प्लस यहाँ देखो इसको z मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का 2x, तो जब इसको 2x जब हम इसको करने लगेंगे तो 2 से गुना भाग भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1/4। इसको अगर हम z मानेंगे तो dz हो जाएगा, तो dz बाय z यानी कि log z यानी कि log x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होता है tan इनवर्स x। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 x log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। हमको अब आंसर लिखना है तो प्लस c करके आप इसकी आंसर को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई झंझट आपको नहीं आएगा। समझ गए इस बात, किस प्रकार से इस चीज को हम काम कर सकते हैं, है ना। अदर तरीका भी देखिए, दूसरा इसी प्रकार से एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी, हमेशा लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस होंगे। यहाँ देखिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखो हमने एक चीज बताया है कि ऊपर और नीचे दोनों में न्यूमरेटर का पावर कम होना चाहिए वेरिएबल के पावर से। यहाँ देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 आएगा, न्नीचे भी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, दोनों का पावर समान हो गया। ऐसी अवस्था में दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके न्यूमरेटर के पावर को कम करते हैं। तो किस प्रकार से कम करते हैं, सो यहाँ से पहले देखिए कैसे कम करते हैं। ऐसी अवस्था में पहले आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड, मान एक्स स्क्वायर बराबर जेड, तो आपकी यह टर्म क्या निकल जाएंगे, देखो यह टर्म क्या हो जाएंगे, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4। आप इसको लिखिए, क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12,
हो गया। इसको अब डिवाइड करके अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। डिवाइड कीजिए, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, मेरे पास 1 टाइम्स लगेगा यानी जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 है ना, निगेटिव हो जाएगा कैंसिल, मेरा 4 माइनस 4z माइनस 10 है ना, क्या है आपके पास आ जाएंगे यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 को आप लिखेंगे 1 माइनस 4z है यानी हो जाएगा 4z प्लस 10 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4z प्लस 10 डिवाइडेड बाय, इसको आप कर सकते हैं क्या z प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4 आप लिख लिया। अब यानी कि इतना के बदले देखो अब z के टर्म में आ गया, यहाँ z का पावर 1 है, ऊपर z के नीचे में z का पावर 2 है, तो अब तो न्यूमरेटर का पावर कम हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर कर देते हैं, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको किस रूप में आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्सन होगा देखिए, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आप लिख सकते हैं इंटू dx। आप देखो इसको करेंगे तो क्या, अभी तो ये तो अलग अलग हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप तो कहें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन इसको आप तत्काल लेट के जिसे आपने किया है लेट एक्स स्क्वायर बराबर आपने माना है जेड मान करके काम किया है, तो इसको मान लीजिए क्या I1, ये तो I1 हो गया, ये हो गया क्या I2 हो गया, तो I में तो इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से मान लीजिए तो x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या 4z प्लस 10 डिवाइडेड बाय है ना z प्लस 3 I इंटू जेड प्लस 4। तो इसको आप पहले क्या कीजिए अलग अलग भागों में पहले इसको आप तोड़िए, ये 4z के रूप में नहीं आएगा बल्कि तो एक्स स्क्वायर के रूप में ही आएगा, एक्स स्क्वायर ही लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही कीजिए है ना। तो इसको आप अब आप पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आप इसको अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग करके कैसे कीजिए देखिए, लेट कीजिए, लेट है ना 4z प्लस 10 आसान होगा आपको z मान करके ही, तो हो जाएगा z प्लस 3 चूंकि 2 फैक्टर में बन जाएगा z प्लस 4, 2 लीनियर फैक्टर है, लिखेंगे a बाय z प्लस 3, a प्लस z बाय 3 और b बाय z प्लस 4, यानी यहाँ डायरेक्ट करेंगे काम तो हो जाएगा z प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4, यहाँ आ जाएगा a इंटू जेड प्लस 4 प्लस b इंटू जेड प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4z प्लस 10 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4। नीचे कैंसिल, मेरे पास बच गया 4z प्लस 10 बराबर a इंटू जेड प्लस 4 इंटू जेड प्लस 3। यहाँ क्या होता पुट अप करेंगे, देखो पुट प्लस बी इंटू दिस, पुट जेड बराबर पुट -4 तो ये 0 हो गया, यानी 4 4 जा -16 प्लस 10
इज इक्वल टू बी इंटू -4 + 3 है ना, देयरफॉर -6 इज इक्वल टू -b, देयरफॉर b बराबर क्या आ गया 6। b के वैल्यू कितने हो गए 6। और उसी प्रकार से पुट करेंगे, पुट z बराबर -3, तो 4 तिया 12, -12 + 10 बराबर, देखो z 3 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो a इंटू -3 + 4, देयरफॉर b का वैल्यू कितने हो जाएंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर -2। अब a b के वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, इसीलिए 4z + 10 डिवाइडेड बाय z + 3 इंटू z + 4 बराबर, आपको अलग अलग किस रूप में हो जाएंगे, a के वैल्यू कितने लिखें, a का वैल्यू है -2, यानी -2 बाय z + 3 प्लस 4 बाय 6 नहीं, b का वैल्यू 6, दैट इज 6 इज इक्वल टू 6 बाय z + 4। देखो ये टर्म देखो दो भाग में बट गया, यानी कि अभी I2 वाला जो ये टर्म है, यह जो I2 वाला जो टर्म है, यह I2 के टर्म को दो भाग में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी I का वैल्यू आप लिखिएगा x, या I2 ही लीजिए, I2 बराबर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 4x² + 10 डिवाइडेड बाय 4x² + 10 डिवाइडेड बाय x² + 3 इंटू x² + 4। इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, है ना। देखिए z के वैल्यू के यहाँ से मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 बाय x² + 3 और प्लस 6 बाय x² + 4। दो भाग में इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको dx कर लेंगे, तो मेरे पास इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, dx इंटीग्रेशन dx। तो देखो यह मेरा वैल्यू कितना है, x² + a², यानी जब -2 कॉमन आ गया, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा dx बाय x² प्लस √3 होल स्क्वायर और प्लस 6 कॉमन निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस 2²। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा I2 कितने हो जाएंगे, -2 इंटू 10 इनवर्स का क्या ना 1/a, यानी 1/√3 10 इनवर्स x/a प्लस 6 इंटू 1/a यानी 1/2 10 इनवर्स x/2 इतने मेरे वैल्यू हो गए, I2 हो गया। अब I2 के वैल्यू को जब यहाँ हम पुट कर देंगे तो I का मेरा वैल्यू क्या होगा, इसीलिए I मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से देखिए x क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, है ना, 2/√3 10 इनवर्स x/√3 और प्लस माइनस माइनस 3 10 इनवर्स x/2। हम आंसर लिखना है तब प्लस c करके इसको आप आंसर कर दे सकते हैं। बात समझ गए इस बात को। पार्शियल फ्रैक्शन के इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास हो गए, आप अपने से भी कहीं सॉल्व कर सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या होगा। जैसे एक यहाँ से देखिए एक और वैल्यू है ना, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ dx, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, e⁻x - 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तब देखो क्या काम करते हैं हम, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे क्या, पुट e⁻x - 1 बराबर z, है ना, बराबर z। छोटा सवाल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनेगा और कहीं दूसरी जगह से नहीं बनेगा। ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e⁻x dx बराबर dz, यानी कि dx का मेरा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/e⁻x into dz। तो यहां से देखिए e⁻x
ई टू दी पावर एक्स बराबर क्या होगा, जेड प्लस 1। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/z+1 इंटू डी जेड, यानी dx का वैल्यू निकल गया इतना में। अब इस इंटीग्रेंड में इसके वैल्यू को पुट करें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय z+1 इंटू इतना का वैल्यू z यानी कि z। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन दोनों को अलग अलग करेंगे तो किस प्रकार से अलग करेंगे, 1/समथिंग क्या हो जाएगा z माइनस 1/z+1। इस प्रकार दोनों को अलग अलग डायरेक्ट अगर हम कर दें तो डायरेक्ट करना भी थोड़ा सा दो फैक्टर में आप अपने से भी सीख सकते हैं। तो देखो z+1 में माइनस z कर z कट गया, 1/समथिंग मेरा बच गया। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारा लिखाएगा क्या, log z माइनस log है ना z+1। आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि log z के वैल्यू को भी पुट कर दीजिए। z का वैल्यू कितना है, e टू दी पावर x -1 माइनस log है ना z+1 का वैल्यू e टू दी पावर x हो गया। आप यहां से log है ना e टू दी पावर x -1 माइनस पावर x है, x चला जाएगा साइड में, लिखा जाएगा log e। log e का वैल्यू 1, यानी मेरा वैल्यू हो जाएगा log है ना e टू दी पावर x -1 माइनस x। आप इस फॉर्म में भी इस चीज के वैल्यू को लिख सकते हैं। बात समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। माइनस x यहाँ से चला आएगा, होगा ना, e टू दी पावर x -1 e टू दी पावर x -1 के वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और प्लस c आपको लिखना है तो आप प्लस c लिख दीजिए यहाँ से, है ना, प्लस c भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आंसर आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार से कई क्वेश्चंस को आप अपने से भी साइन कॉस के फॉर्म में रहेगा तो भी आप इसको आगे बढ़ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो एक यहाँ पर है, सपोज दैट मान के चलिए कोई सा प्रॉब्लम आपको नजर आता हो, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या प्रॉब्लम, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ है ना साइन x dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन 4x है। तो किस प्रकार से इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, सो यहाँ से देखिए कैसे कैसे इवेल्युएशन करते, साइन x dx किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो साइन x dx रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन 4x को लिख सकते हैं साइन 2x इंटू कॉस 2x, 2 इंटू साइन 2x, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई झंझट नहीं, लिख सकते हैं। इस चीज में आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, साइन x dx है तो साइन 2x dx को आप है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x, आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। साइनस कट गया, मेरा बच गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय कॉस x इंटू कॉस 2x, ऐसा काम कर सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से हमको इंटीग्रेट करना है, सो भी यहाँ से देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से काम करते हैं, किस फॉर्म में हमको इसको लाना है, तो यहाँ से देखते हैं क्या काम कर लेते हैं इसमें, है ना 1 प्लस इसको cos 2x को साइन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2x को क्या साइन के फॉर्म में या 10 के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, cos x से किस प्रकार कर सकते हैं, साइन x cos x को 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx divided by cos a square x into cos 2x. 1/4 integration of cos x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर के लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x. इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. यहां पर पुट अब कर देंगे, पुट साइन x बराबर z. मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos x dx बराबर dz. आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर. अब देखो ये, अब इसको क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हम ब्रेक करेंगे, तो लिखेंगे 1/1 माइनस z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कीजिए. तो क्या लिखेंगे 1/1 माइनस z स्क्वायर. अब माइनस 1/1 माइनस 2z स्क्वायर हमने लिख दिया. तो देखो क्या होता है मेरे पास वैल्यू. तो क्या काम हम करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2z स्क्वायर पहले ही लिखते हैं. ये मेरे पास वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर. इसको देखो थोड़ा सॉल्व हम करते हैं अपने मन से. तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 माइनस 2z स्क्वायर इंटू 1 माइनस z स्क्वायर. तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर. अब -1 माइनस माइनस प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा ना. तो ऐसा अगर हम करें, इसको अगर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किसको 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. यानी 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखाएगा 2 माइनस 2z स्क्वायर, क्योंकि 2z स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल. 2 माइनस 1 1 मेरा बच जाएगा, तो 1 मेरे पास बच जाएगा. देखो इस चीज को इस प्रकार से हम अपने आपस में सजा लिए. यानी आप ऐसा, इस चीज को ऐसा आप लिख सकते हैं. समझ गए इस बात को. तो इतना लिख सकते हैं. तो किस प्रकार से इसको ये मेरा सज जाएगा. यानी कि हमारा यह जो टर्म है इस फॉर्म में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 2 बाय क्या दिस, यानी कि 2 बाय इतना, यानी इतने के फॉर्म में मेरे पास मेरे ये वैल्यू हो जाएंगे. समझ गए इस बात को, है ना. 2 सॉरी यहां से 2 हम अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मेरे पास वैल्यू क्या इतना आ जाएगा मेरे पास. 2 तो हम अपने आप में रख सकते हैं, यहाँ नहीं भी रख सकते हैं. तो मेरे पास वैल्यू कितने होगा 2 माइनस 10 यहाँ से काम कर सकते हैं, है ना. तो यानी इसको ऐसा अगर लिख सकते हैं तो यानी लिखेंगे क्या 1/1 माइनस z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 2/1 माइनस 2z स्क्वायर. 1 माइनस 2z स्क्वायर, 1 माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस z स्क्वायर. ऐसा कर सकते हैं. इतना को कर देंगे, इतना रूप में हम ले आएंगे. तो इसको z स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मेरे पास यही मेरे पास वैल्यू आएगा, है ना. यानी इसको ऐसे ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हैं. तो अब आप लिखिए, अब आप इंटीग्रेट कीजिए. तो देखिए इंटीग्रेशन क्या मेरे पास वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस z स्क्वायर 1 माइनस 2z स्क्वायर dz मेरे पास वैल्यू है 2 कॉमन आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस अंडर 2z स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस z स्क्वायर. तब देखो फॉर्मूला आपके पास है, कभी जस्ट हम अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं. फॉर्मूला क्या था 1 माइनस, देखिए फॉर्मूला क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. यही फॉर्मूला यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा.
तो देखो इसके वैल्यू कितने कितने वैल्यू होते हैं 1/2a। क्या मेरे वैल्यू होते हैं इज इक्वल टू 2 1/2a, a के बदले है 1 यानी 1/2 लॉग क्या है देखो a प्लस x के बदले है √z है ना √2z। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे या इसको और लिखेंगे तो लिखेंगे ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस √2z का होल स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस z स्क्वायर। या तो हो जाएगा 2 तो a का वैल्यू 1/2 तो 1/2 लॉग है ना क्या होता है a प्लस 1 प्लस यानी 1 प्लस √2z बाय 1 माइनस √2z हो जाएगा। अब बाय क्या होगा z के रेस्पेक्ट क्या है √2 है तो √2 से क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे √2 से डिवाइड भी कर दिए यहाँ पर √2 से डिवाइड भी मेरे पास हो गया और प्लस माइनस फिर हो जाएगा 2 1/2a 1/2 लॉग है ना 1 प्लस z बाय 1 माइनस z 1 प्लस z बाय 1 माइनस z। मेरे पास ये वैल्यू हो गया। अब देखो इसका ये वैल्यू ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो किस प्रकार से मेरे पास वैल्यू फिर मेरे पास वैल्यू क्या है 1/4 यानी अब ये जो इंटीग्रेंड आ जाएगा ये इंटीग्रेंड 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी आई मेरे पास कितने हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 √2 लॉग है ना 1 प्लस √2z